हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आई एम मनोज कुमार गंगवार, ब्रह्मदत्त सरस्वती विद्या मंदिर, सीनियर सेकेंडरी स्कूल बिलासपुर। आई हैव taught you in subject science 8 chapter. Next chapter, the name of chapter, the living organism and their surroundings. अब तक हमने आपको 8 चैप्टर कंप्लीट करा दिए, तो नाउ लेट अस स्टार्ट द चैप्टर नंबर 9 and name the living organism and their surroundings. Paheli and Bujo went on vacation to many places of interest. पहली और बूजो वेंट ऑन वेकेशन यानी छुट्टियों में गई टू मेनी प्लेसेस इंटरेस्ट। जब कहीं छुट्टियां पड़ती हैं, समर वेकेशन या विंटर वेकेशन पड़ती है, तो मोस्टली स्टूडेंट्स कहाँ जाते हैं? एंजॉय करने जाते हैं। अब एंजॉय करने जाते हैं तो वो उसकी स्टोरी यहाँ पर बताई जा रही है। ठीक है, क्या बताई जा रही है? कैन आई वन सच ट्रिप देम टू रिवर गंगा इन ऋषिकेश। वन सच ट्रिप का मतलब होता है जर्नी। टुक देम मैंने ले गए टू रिवर गंगा इन यानी जो ऋषिकेश है वहाँ पर जो गंगा के जो किनारे वगैरह है, गंगा को देखने गए थे, ऐसा समझ लीजिए। वो कहाँ पर गए थे? ऋषिकेश गए थे और गंगा के आसपास किनारे पे देखने गए थे। दे क्लाइम्ड द माउंटेन्स, और वो कहाँ चढ़े? पर्वत पे चढ़े, पहाड़ों पे चढ़े। ऑफ द हिमालय यानी हिमालय के पर्वत पे पहाड़ों पे चढ़े। वेयर इट वॉज वेरी कोल्ड, जहाँ पर बहुत ठंड थी। दे सा मेनी काइंड्स ऑफ ट्रीज, बहुत सारे प्रकार के उन्होंने पेड़ देखे। ऑन दीज माउंटेन्स माने पर्वत देखे। ऑक्स माने ऑक्स का पेड़ देखा। पाइन्स एंड देवदार्स यानी देवदार का पेड़ देखा। वेरी डिफरेंट, जो एक दूसरे से कैसे थे? डिफरेंट थे। फ्रॉम वन नियर देयर होम ऑन द प्लेन्स, उन पेड़ों से डिफरेंट थे जो हम लोग प्लेन में देखते हैं। अब प्लेन एरिया कौन सा पड़ता है? यूपी है, बिहार है, मध्य प्रदेश है। ये मोस्टली ये जो एरिया है वो कैसा है? प्लेन एरिया है। बट वहाँ का जो उन्होंने यानी दे हैव सीन मेनी टाइप्स ऑफ द ट्रीज इन माउंटेन्स और हिमालयाज दैट आर वेरी डिफरेंट टू द प्लेन एरिया एंड द हिल्स एरिया। ये यहाँ पर इन्होंने बात रखी है। Another trip they traveled to राजस्थान एंड मूव्ड ऑन कैमल्स थ्रू द हॉट डेजर्ट। और दूसरी तरफ उन्होंने दूसरी जर्नी यात्रा कहाँ से की? उन्होंने कहा रेगिस्तान की यात्रा की, अर्थात राजस्थान की ट्रेवल्ड की यात्रा की। एंड मूव्ड गए थे, मतलब वहाँ पर गए थे। कहाँ से गए थे? ऑन कैमल माने ऊँट के द्वारा पहुँचे थे। हॉट डेजर्ट, वहाँ जो गर्म जो हॉट जो मेरा मतलब जो हॉट है प्लेसेस था, तो वह काय के द्वारा पहुँचे थे स्टूडेंट? वो गए थे वहाँ से कैमिल के द्वारा, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही सारा रेत है, यानी जो सैंड्स होती है वहाँ पर बहुत ही रेत है। तो वहाँ का जो ट्रेवल्ड का जो मेन सोर्सेस है रेगिस्तान में मिट्टी में चलने का, तो वो क्या है? कैमिल है। और वैसे भी कहते हैं कैमिल इज ए डेजर्ट ऑफ रेगिस्तान, यानी जो जहाज है, यानी रेगिस्तान का जो ऊँट है वो क्या जहाज कहलाता है स्टूडेंट। ठीक है, आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड लाइक एंड शेयर। नेक्स्ट है दे कलेक्टेड माने उन्होंने कलेक्ट किए डिफरेंट काइंड्स ऑफ द कैक्टस प्लांट। उन्होंने कैक्टस जो प्लांट्स को सम स्टूडेंट्स आज वेरी सिंसियर, वहाँ पर जब वो कोई जाते हैं, कोई न्यू थिंग्स वो देखते हैं, उन्हें लाइक करते हैं, तो उसके बारे में अंडरस्टूड करते हैं और उसकी जो थ्योरी है वो भी समझते हैं और वो जानते भी हैं उसके बारे में। उन्होंने क्या किया? कलेक्ट मेनी टाइप्स ऑफ कैक्टस के पेड़ वो उन्होंने कलेक्ट किए। फ्रॉम द ट्रिप माने अपनी वहाँ से, ट्रिप कहते हैं जर्नी के लिए यानी ट्रेवल्ड के लिए। फाइनली दे वेंट ऑन ट्रिप, जब वो दे वेंट ऑन द ट्रिप माने ट्रिप पे गए थे। पुरी एक स्थान है, कहाँ पर है? गुजरात में पुरी। एंड विजिटेड द सी बीच,
और जब वो समुद्र के किनारे गए तो उन्होंने सी बीच का मतलब होता है समुद्र, टापू बोलते हैं, अर्थात समुद्र के बीच का ऐसा भाग जहाँ पर कुछ पेड़ पौधे दिखाई देते हैं, वो कहते हैं सी बीच बोलते हैं स्टूडेंट, ठीक है। डॉटेड विथ कैजुरीना ट्रीज, बहुत सारे उन्हें कैजुरीना ट्री के पेड़ भी यानी ट्रीज देखी थी। द बायल रिकलेक्टिंग ऑल द फन, और उन्हें धीरे धीरे सबको धीरे धीरे उनके रिकलेक्ट माने उनको दोबारा में इकट्ठा किया, मतलब उनको देखा कि किसी के लीव किसी के कुछ भी किया है, उन्हें रिकलेक्ट किया। फन दैट दे हैड ऑन दी ट्रिप, बड़े उन्होंने इन्जॉय किए। दैट स्ट्रक देम, वहाँ पर ऑल देम प्लेसेस वर डिफरेंट फ्रॉम, वहाँ के जो प्लेसेस थे वो डिफरेंट थे फ्रॉम वन अनदर, एक दूसरे से कैसे थे, वहाँ का जो प्लेसेस था वो कैसा था, डिफरेंट था। समबर कोल्ड, वहाँ पर कुछ ठंडी थी। सम वेरी हॉट, और वहाँ की जो क्लाइमेट थी वो कैसी थी, गर्म थी। एंड ड्राई, और कुछ शुष्क भी थी। एंड सम प्लेसेस सो ह्यूमिड, और कुछ स्थान कैसे थे, नमी वाले थे। ह्यूमिड माने आर्द्रता वाले, जहाँ नमी होती है, ह्यूमिड। एंड येट ऑल ऑफ देम, उनमें सभी से हैड मेनी ऑर्गेनाइज, और उनमें ऑर्गेनाइज यानी ऑर्गेनाइज का मतलब होता है लिविंग क्रिएचर्स ऑफ वेरियस काइंड्स। इसका मतलब ये कह रहे थे कि जहाँ की क्लाइमेट हॉट है या ड्राई है या ज़्यादा समर यानी कैसी है, विंटर की है यानी कोल्ड है वहाँ पर बहुत, तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पर जो है यानी मोस्ट ऑफ द प्लेसेस आर लिविंग इन मेनी ऑर्गेनाइज, वहाँ पर बहुत सारे ऑर्गेनाइज में रहते हैं, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, लेकिन हर टाइप्स के वहाँ पर ऑर्गेनाइज अर्थात जीव जंतु रहते हैं, ऐसे समझ लीजिए। ठंड में भी रहते हैं, गर्मी में भी रहते हैं, जहाँ की क्लाइमेट वेरी ड्राई है यानी शुष्क है वहाँ पर भी रहते हैं, और जहाँ की ड्राई कैसी है, आर्द्रता यानी ह्यूमिड है, जहाँ पर नमी ज़्यादा रहती है वहाँ पर भी बहुत सारे ऑर्गेनाइज रहते हैं। ये बातें ने यहाँ पर ये रखी है। इसका मतलब ये है कि ये हम ये देखना चाहते हैं कि अलग अलग एटमॉस्फेयर में अलग अलग जो टाइप्स के जो क्रिएचर्स हैं वो अपने जीवन कैसे यापन करते हैं, यानी हाउ दे लिव इन देयर लाइफ एंड हाउ कैन पास देयर लाइफ। ठीक है स्टूडेंट, ये चीज़ यहाँ पर दे रखा है। दे ट्राई टू थिंक ऑफ ए प्लेस ऑन अर्थ वेयर देयर मे नॉट बी एनी लिविंग क्रिएचर। दे ट्राइड माने उन्होंने ट्राइड माने एफर्ट किया, थिंक ऑफ द प्लेसेस बहुत सारे स्थानों का, ऑन द अर्थ माने पृथ्वी पर, जहाँ वेयर दे मे नॉट मे एनी लिविंग क्रिएचर, ऐसे उन्होंने देखा कि हर जगह उन्होंने देखा ऐसा कोई प्लेस है जहाँ पर जो क्रिएचर्स नहीं रहते हैं या लिविंग ऑर्गेनाइज में नहीं रहते हैं। तो इट मीन्स यानी एवरी प्लेसेस ऑफ द अर्थ यानी लिव ऑफ ऑर्गेनाइज, ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ पर जो है जहाँ पर ऑर्गेनाइज नहीं रहते हैं या क्रिएचर्स नहीं रहते हैं। बूजो थॉट द प्लेसेस नियर हिज होम, बूजो के मन में एक अपने घर के आसपास के विचार आया, इनसाइड द होम यानी अपने घर में, यानी ही ट्राइड द कपबोर्ड, उसने कपबोर्ड्स देखा, एंड हैड थॉट उसने सोचा कि दैट देयर आर मे नॉट बी एनी लिविंग ऑर्गेनाइज, उसने सोचा कि कपबोर्ड में कोई वो नहीं रहता होगा ऑर्गेनाइज। बट ही फाउंड वन टिनी स्पाइडर, परंतु वहाँ पर भी उसने एक छोटी सी स्पाइडर कहते हैं मकड़ी के लिए, एक छोटी मकड़ी देख ली। उसके मन में आया कि मैंने आई हैव ट्रेवल्ड मेनी प्लेसेस एंड मोस्टली प्लेसेस आर लिविंग ऑर्गेनाइज, बट आई होप, मैंने सोचा, आई थॉट कि मेरे घर में जो कपबोर्ड है उसमें कोई भी क्रिएचर्स नहीं होता है, बट ही हैड थॉट देयर वर नॉट मेनी लिविंग ऑर्गेनाइज देयर, बट
but he found many tiny spiders in cupboard. तो उसने स्टूडेंट कपबोर्ड में भी बहुत सारे स्पाइडर उन्होंने फाइंड किए। ठीक है, ये यहाँ पर इन्होंने गिवन रखा है। तो इसमें ऑर्गेनाइज एंड द सराउंडिंग्स वेयर दे लिव, अनदर थॉट दैट द occurred to Paheli and Bourgeois about the kinds of living organisms that they were present in different locations that they were very visited। उन्होंने बहुत सारे प्लेसेस में गए, बट वहाँ की जो डिफरेंट क्लाइमेट लोकेशन उन्होंने भिन्न भिन्न टाइप की देखी। दे हैड विजिटेड, एक दूसरे से मिले। डिजर्ट एंड डिजर्ट में देखा, कैमल्स देखा, माउंटेन्स देखा, एंड गोट्स और याक भी देखा था, बकरी और याक भी देखा। पूरी हैड सम अदर क्रिएचर, पूरी में क्या देना है, क्रेब्स ऑन द बीच, क्रेब्स ऑन द बीच में देखा, रेंगने वाले जो एनी ऑर्गेनाइज देखे। एंड सच ए वैरायटी ऑफ फिश, बहुत सारी मछलियाँ देखें। और जो कॉट बाई द फिशरमैन एट सी, समुद्र के किनारे पे फिशरमैन के द्वारा पकड़ी जा रही थी। देर आर सेम टू दी सम क्रिएचर्स लाइक एंड्स वर प्रेजेंट इन ऑल, मोस्टली जहाँ तहाँ चींटियाँ थी। द काइंड्स ऑफ द प्लांट फाउंड ईच ऑफ द रीजन वर सो डिफरेंट फ्रॉम द प्लांट्स ऑफ द अदर रीजन। बहुत सारे उन्होंने कहा कि डिफरेंट टाइप के मैंने ऑर्गेनाइज देखे, चींटी से लेके मछली तक, मछली से लेके और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइज देखे जहाँ मछलियों को वो पकड़ रहे थे, फिशरमैन पकड़ रहे थे। एक्टिविटी स्टूडेंट, अब देखते हैं 1। लेट अस स्टार्ट विद ए फॉरेस्ट। थिंक ऑफ ऑल द प्लांट्स, एनिमल्स एंड ऑब्जेक्ट दैट कैन बी फाउंड देयर, यानी लिस्ट देम द कॉलम 1 ऑफ टेबल 9.1। अब यहाँ पर देखो एक टेबल स्टूडेंट गिवन है, दे रखे है। उस टेबल में जो क्या है, लिस्ट देम इन कॉलम 1 ऑफ टेबल 9.1। एक लिस्ट आपको बनाना है, या जो दे रखी है उसको फिलअप करना है, बनानी है कि लिस्ट द एनिमल्स एंड प्लांट, एनिमल्स और प्लांट्स की एक लिस्ट बनानी है। इन अदर रीजन्स दैट आल्सो शोन इन द टेबल, जो टेबल में दे रखी है। यू कैन कलेक्ट द एग्जाम्पल्स स्कैटरिंग थ्रू दिस चैप्टर टू फिल 9.1। आपने बहुत सारे एग्जाम्पल्स, यू हैव कैन कलेक्ट, बहुत सारे जो कलेक्ट किए थे, थिंग्स को कलेक्ट किया था। एग्जाम्पल्स स्कैटर्ड, और जो बिखरे हुए, तो जो थ्रू द चैप्टर में जो दे रखा है। डिस्कस आल्सो विद योर फ्रेंड, अपने मित्र से आपको क्या करना है, बात करनी है, अपने फ्रेंड से आपको बात भी करनी है। ठीक है, यू कैन आल्सो कंसल्ट मेनी इंटरेस्टिंग, यू कैन आल्सो कंसल्ट मेनी इंटरेस्टिंग बुक्स इन लाइब्रेरीज, यानी आपको कंसल्ट माने उनसे विचार करना है। मेनी इंटरेस्टिंग बुक, बहुत जो आनंद या प्रेरणादायक जो बुक्स होती है उनके बारे में, कहाँ पर, लाइब्रेरी में। दैट टॉक ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स के बारे में। प्लांट्स माने पौधे, एंड मिनरल्स ऑफ द डिफरेंट रीजन्स, और भिन्न भिन्न जो स्थानों से, जो सेक्टर से जो प्लांट्स होते हैं उनके बारे में आपको कंसल्ट करना है। किससे, फ्रेंड से, एक दूसरे से कन्वर्सेशन करना है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द प्लांट्स और एनिमल्स, प्लेन एरिया एंड हिल्स एरिया, इन दोनों में कैसे क्या क्या इनकी जो क्लाइमेट है, क्या क्या डिफरेंट है इनमें। चैप्टर 5 में देयर कुड बी मेनी मोर ऑब्जेक्ट, बहुत सारे चैप्टर 5 में ऑब्जेक्ट्स आपने लर्न किए थे। एज वी गो थ्रू द चैप्टर कीप एंड एडिंग मोर एग्जाम्पल्स 9.1। आपने बहुत से ऐसे एग्जाम्पल्स देखे थे एंड पढ़े थे। एनिमल्स, प्लांट, द अदर ऑब्जेक्ट फाउंड इन डिफरेंट सराउंडिंग्स। विल डिस्कस द टेबल एज वी ट्रेवल्ड through many more interesting places. Habitat adaptation, what do you find from the plants and animals listed in activity 1? Did you find a large variety in them? Look at what you have entered in the column for the desert and column for sea in table 9.1. Did you
लिस्ट वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड इन दीज 2 कॉलम्स। ये जो कॉलम्स स्टूडेंट्स गिवन है, यानी जैसे ही वो यानी कहा लुक एट व्हाट यू हैव इंटर्ड द कॉलम फॉर द डिजिट। जैसे डिजिट के कॉलम में आपने देखा होगा कि जो डिजिट है स्टूडेंट, उसके बारे में इन्होंने यहाँ पर दे रखा है। क्या क्या दे रखा है? एक सी की टेबल उन्होंने बनाई है, कॉलम फॉर सी इन टेबल 9.1। यानी डिड यू लिस्ट, क्या आपने कोई लिस्ट बनाई जो वेरी डिफरेंट काइंड्स ऑफ द ऑर्गेनाइज, जो ऑर्गेनाइज की भिन्न भिन्न टाइप की हो इन दीज 2 कॉलम, दोनों कॉलमों में यानी कॉलम्स में। व्हाट आर द सराउंडिंग्स लाइक इन दीज 2 रीजन्स। सराउंडिंग्स का मतलब होते हैं चारों ओर का एटमॉस्फेयर, वातावरण कैसा है, सराउंडिंग्स कैसा है, एटमॉस्फेयर कैसा है, कहाँ पर वेयर द ऑर्गेनाइज लिव इन एनी होम दैट इज ए सराउंडिंग्स ऑफ देम। और ये उनका क्या होता है? सराउंडिंग्स होता है। लाइक इन दीज 2 रीजन। इन सी माने समुद्र में, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर सराउंडेड बाई सैलाइन माने सैल्टी वाटर। समुद्र में आपने देखा होगा कि पेड़ जो पौधे होते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर सराउंडेड माने चारों तरफ होते हैं, क्या होते उन्हें बोलते हैं बाई सैलाइन, उन्हें साल्टी वाटर में होते हैं। मोस्ट ऑफ देम उनमें से अधिकांश, मोस्ट ऑफ देम उनमें से जो ज़्यादातर होते हैं स्टूडेंट, द एयर डिजॉल्व इन वाटर, उनमें से ज़्यादातर यूज माने जो प्रयोग करते हैं यानी हवा में प्रयोग करते हैं, एंड डिज़ोल्व इन वाटर। और जो डिज़ोल्व माने डिज़ोल्व जो होते हैं घुलनशील होते हैं, अर्थात इन पानी में जो ज़्यादातर रहते हैं वो एयर से जो है उनको यूज करते हैं। देयर वर वेरी लिटिल वाटर अवेलेबल, कुछ वहाँ पर जो है बहुत ही कम पानी होता है। देयर वर लिटिल वाटर अवेलेबल इन द डेजर्ट। अब रेगिस्तान की इन्होंने बात करी, तो यू हैव नोन दैट द वाटर इज नॉट अवेलेबल इन डेजर्ट, इन रेगिस्तान। वहाँ पर वाटर नहीं होता, यानी कम होता है, वेरी कम होता है, यानी बहुत ही लिटिल वाटर होता है। इन्होंने यहाँ पर रखा है कि इनमें जो प्लांट्स होते हैं वो कैसे कैसे उनको ऑब्जर्व करते हैं और अपना जो लाइफ है वो कैसे इसको मेंटेन बना के रखते हैं। देयर वर वेरी लिटिल वाटर अवेलेबल इन डेजर्ट। रेगिस्तान में जो पानी होता है वो वैसे कैसा होता है? बहुत ही कम होता है स्टूडेंट। कैसे होता है? बहुत ही कम होता है, यानी स्मॉल होता है, लिटिल होता है। इट इज़ वेरी हॉट इन द डे, और दिनों में कैसी होती है, डे में कैसी होती है? बहुत ही गर्म होता है। एंड वेरी कोल्ड एट नाइट, और रातें कैसी होती हैं? बहुत ही ठंडी होती हैं। यानी डे बहुत ही हॉट एंड नाइट इज़ वेरी कोल्ड, वहाँ पर ऐसा होता है। इन डेजर्ट माने रेगिस्तान में, द एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑफ द डेजर्ट लिव ऑन द डेजर्ट सॉइल एंड ब्रीथ एयर फ्रॉम द सराउंडिंग। इसी प्रकार से जो वहाँ के एनिमल्स एंड प्लांट्स होते हैं रेगिस्तान के, लिव ऑन माने लिव ऑन जो रहते हैं, लिव ऑन द डेजर्ट सॉइल, यानी रेगिस्तान की जो मिट्टी होती है श्वास लेते हैं, कैसे? हवा में सांस लेते हैं, फ्रॉम द सराउंडिंग, अपने आसपास के वातावरण में जो एयर होती है उससे हम क्या करते हैं? ब्रीथ लेते हैं। एंड जो सॉइल है रेगिस्तान की, उससे अपना जो फूड टेक करते हैं। ये जो इसेंशियल नीड्स या जो नीड्स होती हैं प्लांट्स के लिए वो कंप्लीट करते हैं। द सी एंड डेजर्ट आर वेरी डिफरेंट सराउंडिंग्स। समुद्र और जो रेगिस्तान में जो सराउंडिंग्स होता है वो कैसा होता है? वेरी डिफरेंट होता है। एंड फाइंड वेरी डिफरेंट, एंड भी फाइंड वेरी हमने देखा कि बहुत डिफरेंट होते हैं काइंड्स ऑफ द प्लांट एंड एनिमल्स इन 2 रीजन्स। यानी इसमें जो दे रखा है कि जो वहाँ के जो प्लेन्स एंड हिल्स एंड उसके जो डेजर्ट के जो एनिमल्स होते हैं वो भी बहुत ही डिफरेंट होते हैं। आपने देखा होगा जो केमिकल्स होता है, केमिकल्स की जो
ने कर रहा है तो उसकी गर्दन है बहुत ही कैसी होती है स्टूडेंट, बहुत बड़ी होती है। ठीक है, आज हम इसी को यही एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टाइम। ओके।